इतनी सब पजा इतनी एक पजा वोट देने का काम को जी हार का मिले बैठे वो दूसरे गांव को कैसे सपोर्ट कर देंगे बताओ तुम। वोट तो मुझे आगे ना काम करे आना उन्होंने वो कहाँ हार जाओ और कहीं अपने उसमें हार जाओ वो बात अलग। हमारे अंदर ने भी समर्थन दे दिया, हम आजाद पार्टी ने भी समर्थन दे दिया, आपने भी दे दिया। इस राजनीति का चस्का है। मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 17 में जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव होने हैं। आज हम ग्राम पंचायत निर्माणा में मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं इस चुनाव को लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। हाँ जी, क्या नाम भैया आपका? अच्छा जी, बड़े से शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, चुनाव वाले 6 तारीख में यहाँ पे वोटिंग होना है, क्या स्थिति है गाँव की? गांव की स्थिति तो 70-30 है जी। वो कैसे कैसे मतलब? बुद्ध प्रकाश, ये जो है गांव अपना निर्माणा, जी ये भारतीय जनता पार्टी का गांव है। यहाँ बहुत पहले से ही, जब कभी दिएगा निशान था तब से ही बीजेपी के साथ जुड़े ये लोग हैं। यहाँ का मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, सामान्य वर्ग हो, सब 70% लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। कितना वोट है इस गांव के अंदर? लगभग जो 2400 वोट है जी। अच्छा, ये जो यहाँ पे आप 70-30 का आंकड़ा बता रहे हैं, 70% किसकी तरफ को जा रहा है और 30% किसकी तरफ को जा रहा है? बुद्ध प्रकाश शर्मा की तरफ जा रही है जी। 70% जी, और 30% जो हो वो ये गफ्फूर है, जो बुद्ध प्रकाश शर्मा और जो गफ्फूर के बीच चुनाव हो निर्माण हुआ। अच्छा, उनके साथ में धीरेन्द्र प्रधान जी लग रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला, क्या देखते हैं, किस स्थिति में देख रहे हैं इस बार चुनाव को? धीरेन्द्र प्रधान जी इस क्षेत्र में विशेष रूप से जो वार्ड नंबर 17 है, उस वार्ड नंबर 17 के विकास पुरुष हैं। जिला पंचायत के विषय में ही लोग तब जाने जब जो धीरेन्द्र प्रधान जी जीतते थे, क्योंकि उन्होंने जितने भी अपने 7 गांव हैं उनमें इतना कार्य करा, उससे पहले ना कार्य हुआ और ना बाद में हुआ। तो जो काम करेगा, लोगों के सुख दुख में बीच में रहेगा, तो उसका तो अपना प्रभाव रहना ही। लेकिन इस चुनाव में वे बुद्ध प्रकाश शर्मा जी के साथ में है, क्या जो वोट उन्हें मिलती थी वो वोट उधर कन्वर्ट हो पाएगी? बुद्ध प्रकाश शर्मा जी भी पुराने भाजपाई हैं। जब एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा तो जो उनके साथ रहे पहले से ही, तो वे जी जान से काम करेंगे। और जितना वोट धीरेन्द्र प्रधान जी को मिला, उस जैसा कहा ग्राहक सुनने पर सुहागा, उससे ज़्यादा मिलेगा। ये गांव धीरेन्द्र प्रधान जी का ही गांव है, जहाँ वे रहेंगे वहीं सब रहेंगे। अच्छा, उनके पीछे हैं मतलब? हाँ, कुछ लोग ये भी मान रहे कि भाई अगर धीरेन्द्र प्रधान जी उठते तो हम उनके साथ में रहते, लेकिन अगर वे नहीं उठे तो अब हमारी मर्जी है कहीं भी किसी को कह दें उनके साथ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वे उठेंगे या उठेंगे जहाँ, क्योंकि उन्होंने काम करवा रखा है इस गाँव में। दुख सुख में खड़े हों, जब कोरोना काल था वे आए थे हमारे गाँव के, एक दूसरे के पास नहीं आए, हमारे साथ हुए आज से हमारे घर में ही। हमारे भाई भी एक्सपायर हुए, वे बरवाड़े से आ गए गाँव के, इधर से उधर नहीं गए। ये हाल था गाँव का, लेकिन उन्होंने जब भी दुख सुख में आए। जी भाई साहब, सतेंद्र बालियान जी से हमारी बात हो रही थी, वो बोल रहे कि बुद्ध प्रकाश शर्मा जी तो चुनाव में है ही नहीं कहीं भी। भाई वो उनकी सोच है जी, बाकी हमें तो ऐसा लग रहा है चुनाव गफूर के और बुद्ध प्रकाश जी के बीच में। ये ऐसा क्यों लग रहा है? उनके पीछे 4 पार्टी है ना इस बार। असली बात यह, हम तो भाई भाजपाई हैं, और फिर जब मुस्लिम समाज जो गफूर को वोट दे रहा है और हम अपने उसे वोट दे रहे, तो फिर तो हमने ना तो वो भी है उधर से। कौन जी? सतेंद्र बालियान भी था। समाजवादी पार्टी तो है, समाजवादी पार्टी गाँव भाजपा का। 3 पार्टी और भी तो हैं। कौन सी? आजाद समाज पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। अजी नहीं, वो तो जबरदस्ती वाली बात है, वैसे ही फोन पर घेर काट दिया होगा उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है। समर्थन दिया, बहुत बड़े पैमाने पे मीटिंग हुई वहाँ पे मुजफ्फरनगर में। हमने देखा है। अच्छा, ऐसा क्यों? हमने तो नहीं देखा। मेरे गांव का एक नेता आजाद समाज पार्टी का, वो खुल को गफूर भाई की साथ, तो हमें तो ऐसा लग रहा है आजाद समाज पार्टी तो गफूर की साथ। अस्पा वाले उनके पीछे लग रहे हैं। हाँ, भूपेंद्र का तो नाम सुना होगा आपने भी, प्रधान जी दिखे हैं शायद, पुराना प्रधान रहा। वो तो गफूर की साथ है जी। तो प्रधान जी तो उनके साथ में चले गए, आप कह रहे 30-70 का आंकड़ा रहेगा। इसमें कुछ दिखावा चल रहा है। ये जो हमारे गांव का पूर्व प्रधान है ना, इस राजनीति का चस्का है। और ये चस्के में जो जैसे जब जार चीज से ना तो भूल जा, ये खटाई खा लो, इसे चेहरा दिखाने का इतना शौक है। इसे वोट तो है नहीं, वोटों का तो पता नहीं, लेकिन सपोर्टर करने का इसे बहुत पता है। ये तो दिखावा कर रहा है उधर,
आज़ाद समाज पार्टी सत्येंद्र को दिए जी वोट। इसका दोगला जो गफूर के पीछे है वे। पीछे गफूर के है, लेकिन समर्थन वहां दिवा दिया सत्येंद्र को। दोनों तरफ से फायदा ले रहे हो, और भी अच्छी बात है, प्राधान्य में काम आगा वो। इसे चटकारे लेने ना, भविष्य में फिर चुनाव लड़ना जिला पंचायत का। अब तो ये 1 साल का मामला ना, इसे दिख रहा है 1 साल में क्या होगा। अब जा उधर चेहरा दिखा लो गफूर जी के यहाँ से, फिर खुद लड़ लिए, फिर कहिए कि भाई गफूर को भाई मैं तेरे साथ रहा, मेरा भी ध्यान रखियो। यहाँ पे इरशाद चौधरी थे जिला पंचायत, और सतेंद्र बालियान जी कह रहे कि इरशाद चौधरी ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ो। क्या होगा जी। अब एक बात तो बताओ, अभी पीछे से एक हुआ था कि इन्हीं के पार्टी के जो उनसे ना समर्थन दिवाया, अगर हमारे अंदर ने भी समर्थन दे दिया, हम आजाद पार्टी ने भी समर्थन दे दिया, आपने भी दे दिया, और उन्हीं के जो कैंडिडेट थे उन्होंने कहा था खुले हम थैरे अलग बंदे हुए है, मुस्लिम समाज ने ही आवली में वही बात किया। उन्होंने खुल कर कहा हम कोई तरह से बंदे हुए है, आपने कह दिया हमने समर्थन दे दिया, आपने गफूर को समर्थन क्यों नहीं दिवाया। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सतेंद्र बालियान जी के साथ में है ना, मुसलमान लोग भी कुछ हो गए, लेकिन सारे समाज को कैसे जोड़ दोगे आप। क्या गफूर भाई तावली से अपनी वोट नहीं लेने का, तावली छोटा गाँव कुछ बताओ आप। गाँव तो बड़ा है, वो गाँव बड़ा है, जिस गाँव का कैंडिडेट खुद खड़ा है वो दूसरे गाँव को कैसे सपोर्ट कर देंगे बताओ तुम। मेरे गाँव से ही मतलब कोई भाई खड़ा जाता तो हम इनके साथ होते, या हम सत्येंद्र के साथ चले जाते, या बुद्ध प्रकाश शर्मा जी के साथ जाते, नहीं जाते, हम अपने के साथ खड़े होते। तो क्या तावली अपने को लेकर चलने का, अगर तावली अपने को लेकर नहीं चलने का तो फिर तावली का महत्व खत्म है। अगर आपके ही घर में से कोई चुनाव लड़ रहा है तो आप उसके साथ रहोगे कि मेरे साथ रहोगे बताओ। ये सब फेंक चल रही है, दोनों का बहुत अच्छा वो इन्हीं में से जीत हार होनी। चाचा क्या स्थिति है इस बार चुनाव? भाई मैं तो देखा ज्यादा जानता नहीं इस मामले को, मला अगर मैं तो पता भाई जिनने सड़क या बनवाई थी, टंकी लगवाई, ठीक है नहीं, किसने लगवाई टंकी, किसने? धीरेन्द्र ने। अच्छा, तो जहाँ से कहेंगे वहीं से वोट देंगे हम। तो चुनाव नहीं लड़ रहे इस बार? नहीं मैं तो नहीं लड़ रहे, शर्मा जी लड़ रहे हैं कलम दवा। अच्छा, तो जानो तो सारे, तुम बता नहीं रहे सही? नहीं बस ज्यादा नहीं मैं जानता कि इतनी जानू बस मतलब भाई। तुमने कैसे पता शर्मा जी चुनाव लड़ रहे? हाँ लड़ रहे हैं, अब क्यों आए थे ना हमारे घर, अच्छा, घर आए थे जी। हाँ, मतलब मुझे सही पता नहीं कहाँ के हैं कहाँ के भी तो नहीं। जहाँ धीरेन्द्र प्रधान जी कहेंगे वहां जाके वो बस वोट तो नहीं जागे ना, काम कराया ना उन्होंने, काम कराया। भाई मेरे हिसाब से तो होगा, हम तो देंगे दे किसी काम कर रखा है ना। काम पे वोट मिलेगी क्या? हाँ काम पे वोट मिलेगी, काम पे ही मिला वोट। फिर कह रहे हैं सतेंद्र बालियान जी के हिंदू मुस्लिम सब मेरे साथ में लगे हुए इस बार। भाई वो तो नहीं जाना, हम तो दिखे वोट इसे देंगे शर्मा को। क्यों देंगे, मतलब वजह क्या है? देंगे, काम कर रखा है, पार्टी का आदमी भी सही खड़ा है इसके लड़। नहीं, क्षेत्र के हिसाब से युवा हो या चाहे बड़े हो, सब विकास को देखो जी। आप तो चलो यहाँ आए हो, आप तो 7 गांव में घूम रहे होंगे, आपने 7 गांव में ऐसे घूमे होंगे, आपने देखा भी होगा ज़्यादातर गांव में आपको नेम प्लेट धीरेन्द्र प्रधान जी के नाम की मिली होंगी। तो विकास को अगर वोट देनी तो धीरेन्द्र प्रधान जी जिसे सपोर्ट करेंगे, इस गांव का युवा हो या बड़े हो, हम तो उसी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये गांव जैसे भाजपा के लिए समर्पित है पहले काफ़ी लंबे टाइम से, लेकिन इस बार जो है एमपी साहब चुनाव हार गए, संजीव बालियान जी, तो उसका भी कुछ फर्क लगेगा क्या इस कोई चुनाव? फर्क नहीं है भाई साहब इसका, तो उसका कोई फर्क पड़ा भी नहीं। गाँव में भाजपा का गाँव था, भाजपा को वोट गई, 2 4 10 जने हो गए ऐसे जिन्होंने खिलाफ चले गए, वो भाग गए लोगों की बातों में आगे चले गए होंगे, नहीं तो ऐसे कोई कुछ नहीं है। परसेंटेज ज़्यादातर यहाँ भाजपा की रही। हाँ जी, वोट डालने जाओगे क्या? किसे डालोगे वोट बताओ। भाई यहाँ इस गांव की तो जी धीरेन्द्र प्रधान जी की साथ बुद्ध प्रकाश शर्मा जी को देंगे वोट। अच्छा, हाँ तो जीत का चुनाव मान रहे हैं या वैसे ही ढिल्ला सा लग रहा है साहब? नहीं ढिल्ला क्यों जी, जिसे वोट देंगे वही जीतेगा। तो जिसकी वोट हम गिरेंगे उसका पलड़ा भारी होगा। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। किसकी गिरोगे तुम? हम तो बीजेपी के भाई, हम तो होते बीजेपी के हो गए थे। अच्छा, और मरते टाइम में बीजेपी के रहेंगे। हाँ बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। शर्मा जी जो चुनाव लड़ रहे, अगर वे जीत गए तो विकास की हाँ, तो उम्मीद- काम हो तो वही करवाऊंगे। भाई इनकी क्या है, यहाँ गाँव में तो हमेशा जीत कर जा रहा है कैंडिडेट, कोई भी आ जाओ। अब वो कहाँ हार जाओ और कहीं अपने उसमें हार जाओ वो बात अलग है। यहाँ से तो 2 हिस्से तो ज्यादा लेकर जा, गांव की जिम्मेदारी नु काम। बस गाँव की हो सको और किसकी, भाई सारा कांटे कठा लेंगे। गवांड में तो जाया करो वर्कर करने। नहीं तो गवांड में भी जीतता, अब कहीं कहीं को हार भी जा, उसमें क्या।
7 गाँव 7 के साथ एक शुरू होता है। बाकी यहाँ तो जो ज्यादा वोट उसी की पड़ा हमेशा ही। जो संजीव बालियान है रहा उसमें भी देख लो कितनी वोट उस पर थी और कितनी और पर थी। इतनी सब पजा इतनी एक पजा। उससे पहले जो कोई यहाँ बीजेपी का है रहा तो भी यहाँ 3 हिस्से गई, उस पर एक हिस्सा जो 4 रुपए गई और जो भी लड़ रहे थे। और मैं और कहीं हार जाऊं उसका ठेका नहीं निर्माण पर, लेकिन निर्माणा हमेशा देता है रहा। जी भाई साहब, हाँ जी, तम्बाकू लगा के तो बन गया होगा हिसाब से। हाँ बताओ। क्या लग रहा है इनके साथ ही होगा तुम भी? हाँ, और किसी साथ जाएंगे भाई, जब ये भाई हो। देख लो कोई और से देख लो तुम। ना भाई, पंडित जी हो गया आपकी? हाँ पंडित जी हो। पंडित एक ही हो। अच्छा, तो क्या स्थिति लग रही, जीत का चुनाव है या फिर? भाई वोट देने का काम को, जीत हार का मिले बैठे हैं, हार जितने लिए बैठे हैं वोट देंगे। शर्मा जी के साथ जी। शर्मा जी तो ये पड़े हैं, हो रहे, जब हम वोट दे रहे तो होंगे ही। मैं ये गांव है निर्माणा और यहाँ से जो 70% वोट जाता है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जाता है। इस बार धीरेन्द्र प्रधान जी ने बुद्ध प्रकाश शर्मा जी को चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखने वाली बात यह है कि जनता किसको पसंद करती है, किसको चुनती है और क्या सोच करके वोट डालती है। इन्हीं सारी बातों को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।